हाँ तो दोस्तों, इंडिया मार्ट इंटरमेश के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इंडिया मार्ट इंटरमेश के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे ऑलमोस्ट उतने ही है, लगभग अगर हम देखें तो 30 से 40 लाख का वहां पे हमें चेंज देखने को मिला है, लेकिन वो नंबर निकल कर आया है 182 करोड़ पे। लेकिन देखिए, रेवेन्यू सेम रहा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 5% क्वार्टरली बेसिस पर गिर कर 82 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया है। तो क्वार्टरली बेसिस पर हमें यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के सेम क्वार्टर से अगर हम रेवेन्यू को देखें तो 11% का ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि जिस तरीके से स्टॉक भागा था, तो वहां पे कम से कम 25 से 30% का हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ काफी कम हमें देखने को मिला है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये नंबर भी सिर्फ 18% से बढ़कर 82 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया है। तो अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रिजल्ट डिसअपॉइंट कर रहे हैं। खास करके अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस के नंबर तो ही है डिसअपॉइंटिंग। उसके अलावा अगर आप देखोगे जिस तरीके से स्टॉक रैली हुआ है तो मार्केट कम से कम वहां पे 30 से 40% की ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था। अब देखिए, लगभग 25,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और 88 के पी पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। और अगर आपके नंबर्स अगर 20% की भी अगर मिनिमम ग्रोथ नहीं दिखाएंगे तो वहां पर ये पी जस्टिफाइड है क्या, ये क्वेश्चन आपको अपने, अगर आप इसके शेयर होल्डर है तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। और प्राइस टू बुक रेशियो देखिए, अराउंड 16 टाइम्स का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो है, तो काफी हैवी प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट इसे दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे आराम से 30 से 40% के ग्रोथ के नंबर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों से अगर आप देखोगे तो लगातार यहाँ पे ऑल्दो रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन फिर भी देखिए 707 करोड़ से यहाँ पे 756 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ा है, यानी कि 10% की ग्रोथ भी हमें पूरी देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले साल ऑल्दो प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि जो मार्जिन परसेंटेज थे कंपनी के वो काफी अच्छे से इंप्रूव हो गए थे, तो उसकी वजह से वहां पे हमें ये स्टॉक इतना रैली होता हुआ नजर आया था। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो वो होता है, लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो चीजें स्टेबिलाईज हो गई हैं, तो यहाँ पर अब वो ग्रोथ कंपनी दिखा पाएगी या नहीं दिखा पाएगी, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। अब देखिए, लगभग 8,500 रुपए पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और लगभग 10,000 का इसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि अराउंड 14 से 15% का करेक्शन ऑलरेडी इसके ऑल टाइम हाई से हमें देखने को मिल गया, और फिर भी ये 80 के पी के ऊपर ट्रेड हो रहा है। देखिए कितना हैवी मार्केट ने इसे डिस्काउंट किया था। देखिए मेरे ख्याल से वैल्यूएशन के इश्यूज यहाँ पर है, जिस तरीके के वैल्यूएशन यहाँ पर है तो उतने यहाँ पर इनके जो रिजल्ट है उसमें हमें वो चीज़ें देखने को नहीं मिली है। बाकी एज द फंडामेंटली कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो मेन कॉम्पिटिटर यहाँ पे जो मार्केट में फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो इतने बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बैठे हैं, तो वहाँ पर एक सस्टेन करना बहुत बड़ी बात होती है। ये एक आपको ध्यान में रखना होगा। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से मुझे वैल्यूएशन के कंसर्न नजर आते, फंडामेंटली बिजनेस मॉडल पे मुझे कोई इश्यूज यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बाकी मार्केट किस वे में बिहेव करता है ये हम कल देखते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इंडिया मार्ट इंटरमेश के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।